मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे कि क्या ट्रम्प के दिशाहीन और आतंक के नीतियों के कारण चीन और भारत दोस्त बन सकते हैं। अभी दुनिया के मीडिया में चर्चा चल रहा है, लेकिन क्या दोस्त बन सकते हैं या बन जाएंगे, इसमें चर्चा शुरू करने के पहले हमें चीन के इतिहास को जानना पड़ेगा। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी अमेरिका ने, ट्रम्प ने जो टैरिफ पॉलिसी चीन के खिलाफ लाया, भारत के खिलाफ लाया, चीन और अमेरिका के तो समझौता हो गया और चीनी प्रोडक्ट पे अमेरिका 35% टैरिफ लगाएगा। लेकिन अभी ट्रम्प के टैरिफ जो भारत के खिलाफ लगाया है अमेरिका ने, 50% टैरिफ लागू कर दिया है। और उसका कारण है, उसका कहना है कि भारत रसिया से तेल खरीद रहा है और यूक्रेन पे हमला करने के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है भारत रसिया को। तो क्या चीन और भारत दोस्त बन सकते हैं? तो हमें इतिहास को खंगालना पड़ेगा। सभ्यता में आप देखेंगे 1949 के कम्युनिस्ट क्रांति के पहले चीनी समाज आत्म केंद्रित समाज रहा है और साम्राज्यवाद के लक्षण चीन में बहुत कम मिलते हैं, कुछ कुछ हैं। भारत की जैसे सभ्यता और समाज साम्राज्यवादी कभी नहीं रहा, उसी तरह चीन के भी समाज और वहाँ की सभ्यता साम्राज्यवादी 1949 के क्रांति के पहले नहीं रहा। आप सब जानते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट क्रांति 1949 में आई और जैसे 1949 में चीन में क्रांति आई, उसके 2 साल बाद चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, एक स्वतंत्र शांति प्रिय देश को। उसी समय लगभग 49 के आसपास इनर मंगोलिया, जो मंगोलिया के दक्षिण साइड का जो मंगोलिया का क्षेत्र था, उसको कब्जा कर लिया। उसके उसी समय लगभग सिंजियांग प्रांत जिसको पूर्वी तुर्किस्तान कहते हैं, एक स्वतंत्र देश था, उसको कब्जा कर लिया। इन 3 देशों का जो 3 क्षेत्रों का जो कब्जा किया, उसका क्षेत्रफल लगभग 40 लाख किलोमीटर है और चीन के लगभग 37% क्षेत्र है जो चीन ने कब्जा किया। आज जो 96 लाख वर्ग किलोमीटर चीन का जो क्षेत्रफल है, उसमें से 37% क्षेत्र इन 3 क्षेत्रों या तीन देशों से चीन का एरिया जो बना है। तो चीन के जो 96 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उनमें से 37% लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर इन 3 देशों से बना है। सबसे पहले हम ये देखें कि जब से चीन में कम्युनिस्ट क्रांति आई, 1951 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया, फिर अरुणाचल प्रदेश भारत के जो प्रांत है उस पे दावा करने लगा और अपने
जो क्षेत्र है कश्मीर के लेह का जो क्षेत्र है, जो जिसको आज चीन कब्जा कर लिया है, अक्साई चीन बोला जाता है, उस क्षेत्र में दावा करने लगा और रोड बनाने और कब्जा करने की शुरुआत 50 से ही शुरू कर दिया। अंत में फिर चीन 1962 में भारत में हमला करता है और भारत के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर लेह क्षेत्र, जो अक्साई चीन है, लेह लद्दाख के जो क्षेत्र है उसमें कब्जा कर लेता है और अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों में 38,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा करता है। और जो हमला करता है 1962 में, पाकिस्तान को आमंत्रित करता है कि आप भी आओ, हमला करो और जो चाहते हो कब्जा कर लो। जबकि चीन उस समय कम्युनिस्ट था और एक पाकिस्तान जो है वो इस्लाम पे आधारित इस्लामिक राष्ट्र था है। उसको आमंत्रित किया। 1963 में पाकिस्तान और चीन ने समझौता किया। उसके तहत पाक अधिकृत कश्मीर के साक्सांग वैली जिसको बोलते हैं, उसके लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। तो इस तरह देखेंगे आप तो 38,5 43,000 वर्ग किलोमीटर भारत के चीन कब्जा करके रखा है। मैं जो बताया था चीन की सभ्यता जो आत्म केंद्रित, और दूसरा एक जो चीनी समाज में है अति आत्म स्वाभिमान से ग्रस्त हैं वो लोग। दुनिया के किसी सभ्यता को अपने समकक्ष, किसी राष्ट्र को अपने समकक्ष नहीं मानते हैं। तो चीन का रवैया भारत को परेशान करने के लिए 50 से लेके आज तक पाकिस्तान का सहयोग, अभी ऑपरेशन सिंदूर जो भारत पाक के बीच झड़प हुआ उसमें आपने देखा होगा कि 80% जो हथियार यूज किया, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट से लेकर मिसाइल तक, 80% चीन निर्मित हैं। और चीन और पाकिस्तान में कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, समानता नहीं है। एक एक इस्लाम पे आधारित राष्ट्र है, डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट है, आतंकवाद की एपी सेंटर है। चीन कम्युनिस्ट रहा है, अभी तो पूर्ण रूप से पूंजीवाद हो गया है, लेकिन व्यवस्था कम्युनिस्ट ही चल रही है, सिस्टम जो है वहां के। तो चीन चाहता क्या है भारत से? वो चाहता ये है, हकीकत ये है कि भारत कभी भी आर्थिक महाशक्ति और सैनिक महाशक्ति चीन के समकक्ष न बन पाए। चीन के एक सूत्रीय एजेंडा रहा है। और मैं बार बार बोलता हूं, चीन के बारे में नेपोलियन ने जो कहा था कि पूर्व में एक दैत्य सो रहा है, उसका मतलब वही था कि आत्म केंद्रित है। अभी जिस दिन शक्तिशाली होगा दुनिया को परेशान करेगा। पूर्व में एक दैत्य सो रहा है, अभी उससे सोने दो, जिस दिन जगेगा दुनिया के लिए परेशानी का कारण बनेगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था और हकीकत में हो गया। 1949 के कम्युनिस्ट क्रांति के बाद जो 3 राष्ट्रों को कब्जा किया, जो मैं पूर्व में बताया, वियतनाम पे भी हमला किया और वियतनाम के कई क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताया। तो चीन अभी सामयिक अपने फायदे के लिए या अमेरिकी प्रतिद्वंदिता के लिए भारत को मीठी मीठी बात कर रहा है
लेकिन ये बात सत्य है, ये अभी पिछले 70-75 साल का अनुभव है। चीन भारत को एक विकसित भारत, एक महाशक्ति भारत, सैनिक रूप से शक्तिशाली भारत कभी देखना नहीं चाहेगा, और पाकिस्तान को सहयोग करने का मतलब ही वही है। अभी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उसमें अमेरिका को काउंटर करना और भारत से व्यापार करके फायदा उठाना चीन का उद्देश्य है। अभी ट्रेड में देख लें, व्यापार में भारत और चीन के बीच जो 118 ट्रिलियन डॉलर की व्यापार रही 24 में, उसमें चीन ने भारत को 100 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और भारत मात्र 18 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में एक तरफा रहा है और चीन ऐसे ही जारी रखना चाहता है ताकि भारत से फायदा उठाए और मजबूत होता रहे। हाँ, जो मीडिया में जो कल्पना की जा रही है कि चीन भारत मित्र बन सकते हैं, सभ्यता में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल संभव नहीं है, एक कल्पना की है। लेकिन एक कल्पना अगर साकार हो जाए, भारत चीन मित्र बन जाए और सीमा समझौता हो जाए भारत और चीन के, तो दुनिया के सभ्यता के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दुनिया के जनसंख्या के जो 8 अरब है, उसमें इन दोनों देशों की जनसंख्या लगभग 2 अरब 80 करोड़ है और चीन की इकोनॉमी आज 19 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत की इकोनॉमी 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है। तो ये दुनिया के सभ्यता के लिए और दुनिया के देशों के लिए और जो ट्रम्प जैसे दिशाहीन व्यक्तियों के लिए एक सबक संदेश और दुनिया में शांति के मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता है। चीन जब से कम्युनिस्ट क्रांति हुई है, तब से साम्राज्यवादी राष्ट्र बन गया है। इसका जो मैं पूर्व में उदाहरण दिया। और चीन की जो समाज, जो आत्म केंद्रित समाज है, अति आत्म स्वाभिमान से केंद्रित वहां की जो समाज है, वो भारत को एक विकसित भारत और शक्तिशाली भारत कभी देखना नहीं चाहेगा। और भारत और चीन के मित्रवत संबंध जब तक सीमा समझौता नहीं हो जाता, भारत के पुरानी सभ्यता और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में चीन भारत को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक चीन और भारत के संबंध मित्रवत नहीं हो सकते हैं। तो अगले जो एपिसोड जो बनेगी पार्ट 2, उसमें और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।